कलयुग में अगर कष्टों को मिटाना है तो शैवम पुराणम परमम शिवे नोक्तम परामुने। हे मुनिराज, कलयुग में पापों के व्याल को मिटाने के लिए केवल शिव महापुराण है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्तादिकम विवर्धनम शिवतोष करम दिव्यम श्रोवत्सर सायनम। कोई शिव पुराण की कथा को एक बार ध्यान से सुन ले, मन में विराजमान कर ले, ध्यान कर ले, जो भी कष्ट होगा अपने आप निवारण होगा। और जितनी कामनाएं हैं भोलेनाथ की कृपा से, जैसे शिव महापुराण की महिमा सूत जी महाराज से सौनक जी ने सुनी, सारे ऋषियों सहित सौनक जी ने प्रार्थना की, महाराज हमें आप शिव पुराण की कथा सुनाओ। तो पूरे मृत्यु लोक के सबसे पहले कथावाचक का नाम है सूत जी महाराज। क्या नाम है? सूत जी महाराज। याद रहेगा। और सबसे पहले यजमान कौन है? राम राम। ये भी बताना पड़ेगा। कौन सुन रहे सूत जी से सबसे पहले कथा? सौनक। सौनक जी। सौनक ऋषि सबसे पहले यजमान है और 88,000 ऋषि कथा के मेहमान हैं। निमंत्रण मेहमानों को तो दिया जाता है, यजमान को थोड़ी दिया जाता। हम पहला दिन सूत जी महाराज ने शिव पुराण का परिचय दिया और परिचय में बताया कि चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्त संगीता भक्ति त्रिक्षु संपूर्ण श्रृणुयातं परादरा। इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। कितने हजार श्लोक हैं? 24,000। हर ग्रंथ के विषय में हर श्लोकों का अलग अर्थ दिया है। 24 अवतार, 24,000 श्लोक, गायत्री में 24 अक्षर, अंग्रेजी के 24 घंटे, 24 का बहुत बड़ा प्रभाव है। ध्यान देना। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्त संगीता, 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं। यानी 24,000 श्लोकों के कितने भाग किए? 7। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप संहिता नहीं समझ सके तो जैसे रामचरित राम कथा में तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे, गीता में 18 अध्याय लिखे है ना, ऐसे ही शिव महापुराण में 24,000 श्लोकों के ग्रंथ को 7 भागों में, जिनको 7 संहिता कहते हैं। पहली संहिता का नाम विंध्येश्वरी संहिता है, दूसरी संहिता का नाम रुद्र संहिता है, तीसरी संहिता सत्ररुद्र संहिता है, चौथी संहिता का नाम कोटि रुद्र संहिता है, पांचवी संहिता का नाम उमा संहिता है और छठी संहिता का नाम कैलाश संहिता है और 7वीं संहिता का नाम वायव्य संहिता है। 24,000 श्लोकों का ये ग्रंथ 7 संहिताओं में। और इसके सुनने वाले को क्या फल मिलेगा? परिचय दे रहे शिव पुराण के। आप सुनने वाले तो आपके लिए बड़े काम का श्लोक है। एतस्माद् परम किंचित पुराणा चैव तो मुने न विद्यते मन शुद्धिये कली जनाम विशेषतः। कहते हैं कि जिसका आज तक भगवान की कथा में मन नहीं लगा, तीर्थ जाने पर मन नहीं लगा, ये मन बड़ा चंचल है ना। अर्जुन ने भी पूछा था, महाराज मन बड़ा चंचल, इसको कैसे काबू में किया जाए? तो वेदव्यास जी लिखते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, मुनियो एतस्माद् परम किंचित पुराणा छैवतो मुने न विद्यते मनम शुद्ध मनः शुद्धये कली जनाम विशेष। कलयुग के भक्तों के मन का शुद्धिकरण करने का कोई सिर्फ है, दवा है, तो
तो ये शिव महापुराण की कथा। और प्रत्येक व्यक्ति शिव पुराण की कथा में नहीं आ सकता, और आ गया तो आपस में बात करेगा, उसका मन कथा में नहीं हो तो कहेगा पता 7 कब बजे हम यहां से जाए। या तो चप्पलों पे ध्यान होगा, या प्रसाद में ध्यान होगा, या घर के काम में ध्यान होगा। यही मन की चंचलता है। अब कोई गंगा के किनारे पे चला जाए, डुबकी ना लगा दे, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप गंगा जी के किनारे पर पहुंच गए और फिर भी बिना नहाए आ गए तो आपका दुर्भाग्य होगा ना। अब हमने क्या किया है, ये राम मंदिर में हमने सत्संग भवन हमने औरों के लिए नहीं बनाया। हम चाहते थे गरीब लोग, जिनको लोग सत्संग में नहीं आने देते हैं, सत्संग में उनका सम्मान नहीं होता। देखना कभी पंडालों में जाकर गए होंगे, तुम्हें पीछे बैठने को जगह मिलेगी, कोई तुम्हें नहीं कहेगा आओ आओ बहन जी बैठो कथा। सब अपने अपने को आगे बिठाएंगे, अपने अपने को ही सुनाएंगे। है जो दान देगा उसको ऊपर बिठाएंगे पंडाल में, कुर्सी पे। ये तो महाराज मेरा संकल्प है, मैं 3 जनों को कथा सुनाता हूं। इसलिए आज 32 वर्षों से कथा करता हुआ भी मैं छोटी से छोटी कथा कर देता हूं, क्योंकि कथा छोटी और मोटी नहीं होती। बस छोटी मोटी वही कहते जिनकी नीयत खोटी होती, बुद्धि छोटी होती। धन्यवाद। भगवान की कथा तो यजमान को सुनाई जाती है। अब कोई कथा उठा के देख लो, गीता उठाओगे कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यही कहा गया ना, यही बात कहेंगे। रामायण पढ़ो, काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी ने काकभूषण को कहा। हम कितने हंस कथा सुने थे, किसी का नाम नहीं लिखा। पार्वती ने शिव को कथा सुनाई, शिव ने पार्वती को कथा सुनाई, तुलसी जी ने मन को कथा सुनाई। हमारी तो ये संकल्प है कोई कैसी कराई, मगर आजकल कराने वाले भी देखते किसकी ज्यादा भीड़ है, वो कथा कैसी सुना रहा है, कौन सुना रहा है, किस तरह की कथा हो रही है, ये आज के कराने वाले नहीं देखते। वो तो देखते जिसकी ज्यादा भीड़ है, बस वही सबसे बड़ा। धन्यवाद। आज कल काल का प्रभाव है, हम उस समय के कथावाचक हैं जब घरों में कथाएं चलती थी, जहां 10, 20, 50 व्यक्ति बैठे कथा सुन रहे हैं। छोटी छोटी कथाएं लेने जाती थी कि भाई कथा करा लो, कहते थे हम भोजन करा देंगे, रहने की व्यवस्था होगी, जो भक्तों से मिले ले जाते, हम कुछ नहीं। उस समय के हम कथावाचक हैं। लेकिन आज का परिवेश बदल गया। उस समय लोग बड़े प्रसन्न होते थे, फिर बाद में दोबारा वो हमें बुलाते तो फिर हम करते थे। हम बरेली गए पहली बार, बोले हम 3 दिन के 2100 रुपए देंगे। 3 आदमी हम ले गए संगीतकार। अब जैसे हमने 3 दिन कथा करी, बरेली में बाके बिहारी मंदिर में गए थे, राजेंद्र नगर में। 3 दिन में खूब भीड़ हो गई। भक्तों ने कहा महाराज पूरी कथा सुनाओ, अब तो नहीं सुनाते। समिति बोले महाराज एक काम करो, 3 दिन तो हो गए, 6 दिन कथा और सुना दो, हम आपको 5100 रुपये देंगे। हमने कहा हम तो 11,000 रुपये लेंगे। हमने कहा उस समय तुम हमें बैठने को नहीं दे रहे थे, अब हमारा समय, वो समय था। आज परिवर्तन हो गया, लोग लाखों रुपए लेते हैं। कथा भी क्या करते सब लोग जानते हैं, पर मानते नहीं लोग। कहते भीड़ होनी चाहिए, जिसके नाम से भीड़ भी ऐसी हो कि कथा ही ना। सच बताओ, भीड़ इतनी हो कि कथा ही ना हो सके तो वो भीड़ अच्छी होती है क्या? बोलो ना। तो हम तो कहते भीड़ की जगह छीड़ हो, लेकिन कथा नीड हो।
है, तब जाके सत्संग का लाभ मिलता है। सूत जी महाराज बोले इस कथा में वही आ सकता है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम महतस् सुधीमत तस् प्रीति भवेत तत्र महाभागवतो मुनि। जिनके बहुत बड़े भाग्य हो गए। और शिव पुराण की कथा नहीं बेटा, ये ध्यान रखना, ये सत्संग में वही आ सकता है, सत्संग में वही बैठ सकता है और बैठकर वही सुन सकता है जिस पर भगवान की कृपा होगी।